हेलो दोस्तों, तो आप सभी को अंकित सर क्लासेस में स्वागत है। तो आप सब देख सकते हैं कि जो क्लास 12 का जो हिस्ट्री है वो 2020 से 2025 तक पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, जो आप लोग के जेक बोर्ड 2026 के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर होगा जो सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़वा राजधानी है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो देखिए दोस्तों कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। तो यह क्वेश्चन 2020 में और 2025 में भी पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 8 प्रकार के। तो महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो 8 प्रकार के उल्लेख है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? तो देखिए दोस्तों, ये 2020 और 2024 में भी पूछे गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा कुषाणों ने। तो सबसे पहले कुषाणों ने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जो 2020 में पूछा गया था, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऋषभ देव, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है? देखिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रायसेन में। जो रायसेन में सांची की स्तूप स्थित है। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? जो 2020 में पूछा गया था, अल-बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की है? तो इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो अरबी भाषा में अल-बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो 2020 और 2025 में भी पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा अजमेर, जो राजस्थान में है, वहीं पे इसका दरगाह है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, विजयनगर साम्राज्य द्वारा सैनिक और असैनिक के लिए दिए जाने वाला भूमि दान क्या कहलाता था? तो 2020 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमरम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, किस मुगल शासक ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया? तो किस मुगल शासक ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया? तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। सबसे पहले किसने सेवन किया था? तो इसका राइट आंसर अकबर होता। यह 2020 में भी पूछा गया था दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, आईने-ए-अकबरी कितने भागों में विभक्त है? यह 2020 और 2023 में भी पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा, तो आईने-ए-अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 भागों में विभक्त है आईने-ए-अकबरी। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 2020 और 2024 में वो पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चार्ल्स जॉन कैनी होगा, जो 2020 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? यह 2020 और 2023 में भी पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए.ओ. ह्यूम ने, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर
14 क्या कह रहा है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर होगा, जो 2020 और 2023 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है दोस्तों, कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रावी की नदी के किनारे स्थित है, जो 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 विक्टोरिया टर्मिनल की संस्थापक शैली का उदाहरण है, जो 2023 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट होगा इंडो संस्थापक शैली, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर होगा 1300, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, जो 2023 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 19 भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ। तो भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा कुंडल ग्राम, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 आयंगार व्यवस्था संबंधित है। तो आयंगार व्यवस्था संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर विजयनगर साम्राज्य से होगा, जो आयंगार व्यवस्था संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रगान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जन गण मन अधिनायक। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 आईने अकबरी की रचना किसने की। तो आईने अकबरी की रचना किसने की दोस्तों, तो इसका जो 2023 में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अब्दुल फजल, जो आईने अकबरी के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर तो इस महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो 2023 में भी पूछा गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कि अशोक के अभिलेख में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है। तो अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर होगा 4। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग सभी देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 8 प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 क्या करके भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ब्रिटेन, जो 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य का सर्वप्रथम किसने किया था। तो फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अजात शत्रु, जो 2023 में पूछा गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था। तो सिंधु सभ्यता में समाज का क्या स्वरूप था, जो 2023 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पितृ नहीं होगा, यहाँ पे मातृसत्तात्मक होगा, जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मातृसत्तात्मक, इसका राइट होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है दोस्तों कि धम्म नीति की शुरुआत किसने किया गया था। धम्म नीति की शुरुआत किसने किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अशोक, जो 2023 और 2024 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 29 गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 31 मार्च 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, जो 2023 में भी पूछा गया था।
क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों कि शीतल क्या है, तो शीतल नहीं होता, यहाँ पे जीतल होता। तो जीतल क्या है दोस्तों, तो एक प्रकार की उपाधि है ही। जीतल एक प्रकार की उपाधि है, उपाधि को जीतल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्लासी की लड़ाई कब हुआ दोस्तों, तो प्लासी का लड़ाई कब हुआ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 23 जून 1957 को प्लासी का युद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 32 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, महाभारत की रचना किसने किया, तो महाभारत की रचना किसने किया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा वेद व्यास ने, जो 2023 और 2025 में भी पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, विजयनगर के स्थानीय मातृ देवी कौन थी, तो विजयनगर के स्थानीय मातृ देवी कौन थी, जो 2023 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी पंपा देवी होगा। पंपा देवी होगा दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, दामिने को क्या है, तो दामिने को क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा पहाड़िया क्षेत्र जो संस्थानों का रहता है उसी को कहते हैं दामिने को। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रांसवा बर्नियर ने, जो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 37, बंगाल की विभाजन कब हुआ, तो बंगाल की विभाजन कब हुआ दोस्तों, तो ये 2023 में पूछा गया प्रश्न था। तो इसका राइट आंसर 1905 ईस्वी में बी होगा, बंगाल की विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 38, क्वेश्चन नंबर 38 के भारत की अंतिम वायसराय कौन थे, तो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के अंतिम वायसराय थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है दोस्तों, कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत के भारतीय संघ में शामिल किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद, जो ऑप्शन नंबर सी है, जो 2023 में भी पूछा गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40, करो या मरो का नारा किसने दिया था, जो 2023 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, जो करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए 41 क्या कह रहा है कि काला कानून किसे कहा जाता है, तो काला कानून किसे कहा जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में आने वाला पहला यूरोपियन कौन था, तो भारत में पहले आने वाला पहला यूरोपियन कौन था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा पुर्तगाली, जो भारत में सबसे पहले आने वाले कौन थे, तो पुर्तगाली थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 43 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 43, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है, जो 2023 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म, जो त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44, कैप्टन हॉकिंग किस मुगल दरबार में आया था, तो कैप्टन हॉकिंग किस मुगल दरबार में आया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हुमायूं के दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 45, 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, जो 2023 और 2024 में भी पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा मेरठ, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहीं से 1857 के विद्रोह प्रारंभ हुआ। कि क्वेश्चन नंबर 46, नैन संत पूजा करते थे, तो नैनार संत यहाँ पर होता। नैनार संत किससे पूजा करते थे, जो 2023 में पूछा गया है, तो इसका राइट होगा भगवान शिव को। अब यहाँ पर अलवार होता तो भगवान विष्णु का होता। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 47 क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 47, कि डांडी किस राज्य में स्थित है, जो 2023 में पूछा गया था, डांडी किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर होगा गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। तो डांडी किस राज्य में है, तो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 48, जाजिया कर किससे लिया जाता था, जो 2023 में पूछा गया है, जाजिया कर किससे लिया जाता था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा धर्मियों से, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थे, इससे जजिया कर लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49,
कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है, जो 2023 में पूछा गया था। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, खारवेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों क्या करा। क्वेश्चन नंबर 50, हड़प्पा का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में स्थित है, तो हड़प्पा का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो लोथल किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51 कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने कराया, तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उदयन, जो 2024 में भी पूछा गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ, तो पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ दोस्तों, तो पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो देखिए ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर 1526 ईस्वी में होगा, जो 1526 ईस्वी में इसका राइट होगा, जो 2024 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 53, भक्ति आंदोलन का निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन है, तो भक्ति आंदोलन की निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन है, तो इसका राइट आंसर कबीर दास होगा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर क्या कह रहा था, प्रश्न नंबर 54, हेनसांग किसके दरबार में भारत आया, तो हेनसांग किसके दरबार में भारत आया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हर्षवर्धन के दरबार में हेनसांग आया था भारत। क्वेश्चन नंबर 55, विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्ण देव राय किस वंश के थे, जो 2025 में पूछा गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, तुल्लु वंश। तो तुल्लु वंश से विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 56 कि हुमायूं का नाम, हुमायूं नामा किसकी रचना किसने की थी, तो हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम ने। क्वेश्चन नंबर 57, ब्रजयान किस धर्म से संबंधित है, तो ब्रजयान किस धर्म से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बौद्ध धर्म से ब्रजयान का संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, 2024 अब A7 एग्जाम में भी पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिंधु कान्हू, जो झारखंड के रहने वाले थे, ये संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। प्रश्न नंबर 60 क्या कह रहा है दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन था, जो 2024 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सूरत में सबसे पहले अंग्रेज आके स्थापना किए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 1861 क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के कारण में एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाता था, उस राइफल की किस लिए उस राइफल में किया जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एनफील्ड राइफल में चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 62, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था, जो 2024 में पूछा गया है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। प्रश्न नंबर 63 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 63, फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी, तो फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 64, मेघदूत की रचनाकार कौन है, तो मेघदूत के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कालिदास, जो मेघदूत के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, जो 2024 में भी पूछा गया था, हड़प्पा के किस स्थल से नर्तकी का मूर्ति प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो से होगा दोस्तों, जो नर्तकी की मूर्ति का प्रमाण मिला है। प्रश्न नंबर 66 क्या कर रहा है दोस्तों, रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है, तो रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा वाल्मीकि। वाल्मीकि के जगह पर अगर नहीं होते तो तुलसीदास होता दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, संथाल भाषा में विद्रोह को क्या कहते हैं, जो 2024 में पूछा गया था। संथाल भाषा के विद्रोह में क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हुल। प्रश्न नंबर 68 क्या कर रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 68, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जो 2024 में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा उमेश चंद्र बनर्जी, जो ऑप्शन नंबर बी है, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है, जो 2024 में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा एक कब्रगाह है जहाँ पर दफनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 कि इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो इब्न बतूता कहाँ से आया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा मोरक्को से इब्न बतूता आया था। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है दोस्तों, साबरमती का संत किसे कहा जाता है, तो साबरमती का संत किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महात्मा गांधी को साबरमती का संत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों, जो 2024 में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू, दोनों ने मिल के किए थे। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, 73, गांधी जी ने किस पुस्तक की रचना की है, तो गांधी जी ने किस पुस्तक की रचना की है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद स्वराज की गांधी जी ने पुस्तक की रचना की है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कर रहा है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी नहीं होता तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो 2026 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे ही लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आएंगे।